सो आपका आज का मेरा गोल्ड का बाय जो है डेली एंड वीकली के हिसाब से ओवरऑल डाउन साइड का है, तो देख लेते हैं अभी। सो गोल्ड का भी खोलते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम है। ओके, सो मैं अभी ना ये थर्ड बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा 2 बार वीडियो जो है ना यहाँ पे क्या हुआ, फेल हुआ है। पता है क्या, क्यों क्यों पता नहीं मेरा क्या हो गया था, क्योंकि मैं वीडियो बनाया और रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया, ऐसा हो गया। ओके, सो फिर से बना रहा हूँ मैं, कम से कम मेरा 2 घंटे इसमें ही वेस्ट हो गया। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। इसका रीज़न क्या है कि वीक टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, इस वीक ने क्या किया यहाँ पे, उसके पहले का समझते हैं। ओके, उसके पहले क्या हुआ था, वीक टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, मीन्स यहाँ पे वीकली का एक हाई टाइम फ्रेम का पी था, प्लस यहाँ पे जो है डेली का गैप इम्बैलेंस था। ओके, उस गैप इम्बैलेंस को टैप करने के बाद वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या बना था, बाइंग का 3 कैंडल स्विंग बना था। बाइंग का कैसे, ये देखो, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल ने क्या किया था यहाँ पे कि प्रीवियस वीक लो का लिक्विड लिया, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो का लिक्विड लिया। तो अभी थर्ड कैंडल का रहेगा हमारा, रहेगा एक्सपांशन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड कैंडल जो है एक्सपांशन आने के बाद इसका जो है वीकली का 3 कैंडल स्विंग का जो फर्स्ट टारगेट जो था यहाँ पे सेकेंड कैंडल का हाई का, वो अभी डन हो चुका था। डन होने के बाद प्रीवियस वीक ने क्या किया था कि यहाँ पे जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे गए तो एक 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक था, सी एच के नीचे का स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा कौन सा था, मेजर, ये वाला था 4 आवर टाइम फ्रेम का, और उसी का यहाँ पे क्या है, सी एच के नीचे मीन्स सी चेंज ऑफ कैरेक्टर के आसपास जो हाई टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप करने के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या बना था कि वीकली का डाउन साइड के लिए 3 कैंडल स्विंग बना था। ओके, बट यहाँ पे क्या था, वीकली कैंडल बताया था कि मेरा बायस जो अप साइड का था, उसका रीज़न क्या था कि नीचे हाई टाइम फ्रेम का पीओ टैप हुआ था, और मैं चाहता था कि गोल्ड क्या करे कि ये वाला जो ऊपर का स्ट्रीम का जो पीओ है, हम लोग ने डिस्कस किया था, कौन सा, ये वाला सी एच का लिक्विड ही ले, मीन्स यहाँ पे चेंज ऑफ क्वार्टर का लिक्विड ही ले, और ऊपर जो हाई टाइम फ्रेम का पीओ है, प्लस यहाँ पे मंथली का हमारा एक पीओ था। ओके, सो उसी पीओ को हम लोग क्या क्या किया था, हम लोग ने उसको मार्क किया था, फिर मेरा बायस क्या था, थोड़ा अपसाइड का था, कहाँ तक के लिए, ये वाले पीओ तक के लिए। फिर हम लोग क्या करने वाले थे, इस वाले पीओ से ओवरऑल डाउन साइड के लिए प्लान करने वाले थे। टारगेट क्या था यहाँ पे हमारा, डायरेक्ट ये लिक्विडी पुल कौन सा वाला, मंथली टाइम फ्रेम का और 6 मंथ का, ये जो मेजर लिक्विडिटी पुल था यहाँ तक के लिए। ओके, बट हुआ क्या वो समझते हैं। ओके, इस वीक प्रीवियस वीक ने क्या किया, डायरेक्ट लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे क्या बना, डाउन साइड का 3 कैंडल स्विंग बना। और ये 3 कैंडल स्विंग जो है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 3 कैंडल स्विंग जो है अभी डाउन साइड का, वो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि गोल्ड क्या कर रहा है, उस पीओआई को रिस्पेक्ट करा है। मीन्स यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग को क्या कर रहा है, गोल्ड अभी रिस्पेक्ट करा है। मीन्स हमारा जो बाय जो अभी क्या हो गया, ओवरऑल डाउन साइड का होगा। वो हमें कैसा पता चला कि मंडे ओपन हुआ, इस वीक ओपन हुआ, मंडे ओपन होते ही क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होते ही क्या हुआ, प्रीवियस डे लो का लिक्विड लिया, प्लस यहाँ पे जो है प्रीवियस वीक लो का क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड स्वीप किया। ओके, मीन्स यहाँ पे टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए यहाँ पे जो 3 कैंडल स्विंग बना था, उसका जो फर्स्ट टारगेट क्या रहता है, वो रहता है सेकेंड कैंडल का लो, एंड मेजर टारगेट रहता है ये फर्स्ट कैंडल का लो। ओके, और इसी फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे मेजर लिक्विड कौन सा हमारा, ये देखो वीकली कैंडल से बताया था हमारा टारगेट क्या रहेगा सेलिंग के लिए, ये फर्स्ट टारगेट है प्रीवियस मंथ लोकल इक्विटी। ओके, एक बार जाते हैं 3 मंथ्स पे, 3 मंथ्स में क्या दिख रहा है, ये देखो 3 मंथ्स का भी लिक्विडी है। जाते 6 मंथ पे, ये देखो 6 मंथ का भी बहुत बड़ा मेजर लिक्विड है। मीन्स यहाँ पे बहुत, मीन्स कम से कम यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का, मेजर हाई टाइम फ्रेम का 6 मंथ, 3 मंथ्स, वीकली, मंथली, डेली, 4 आवर, सब डेज का यहाँ पे क्या मेजर लिक्विडिटी पूल है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ओवरऑल जो हमारा 22 का टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला। ओके, सो वीक टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि प्रीवियस वीक लोकल लिक्विडिटी ला, और इसका जो फर्स्ट टारगेट जो है सेलिंग का, वो अभी डन हो चुका है। मेजर टारगेट क्या हमारा ये वाला टारगेट था। तो वीकली के हिसाब से क्या दिख रहा है हमें, गोल्ड अभी भी बेरिश है। ओके, जाते एक बार डे टाइम फ्रेम पे। ओके, डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। डे टाइम फ्रेम पे हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद गोल्ड ने क्या किया था यहाँ पे, अभी मैंने अभी रिसेंट बताया आपको, ये देखो डेली का एक स्ट्रीम का कौन सा गैप इम्बैलेंस था, ये वाला, उसको टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पे जो है डेली एंड वीकली का यहाँ पे एक है ना मेजर सपोर्ट लेवल था। ओके, उस पी पे क्या बना था, डेली का एंड वीकली का क्या बना था, बाइंग का 3 कैंडल स्विंग बना था। अभी डेली का कैसे बाइंग का 3 कैंडल स्विंग, ये देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 कैंडल जो डेली का, ये क्या इनसाइड बार में, कौन से फर्स्ट कैंडल के इनसाइड बार में। सो इसका क्या होगा, मेजर लिक्विडिटी लेगा। प्लस यहाँ पे जो कंफर्मेशन क्या था हमारे पास सेलिंग का, यहाँ पे क्यों था सेलिंग, क्यों गया था, इसका मेजर क्या रीज़न था कि ये देखो डे टाइम फ्रेम को यहाँ पे क्या बना था, 3 कैंडल स्विंग बना। ओके, 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद यहाँ पे
सॉरी 3 कैंडल स्विंग नहीं, सॉरी डेली का क्या बना था यहाँ पे, सॉरी माय बैड, डेली का क्या बना था यहाँ पे, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना था। ओके, सो बाइंग का यहाँ पे क्या बना फिर 3 कैंडल स्विंग। 3 कैंडल स्विंग कैसा काउंट होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ये और सेकंड कैंडल, क्यों, इस कैंडल ने क्या किया यहाँ पे जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, कौन सा, डे टाइम फ्रेम का सेल साइड का लिक्विडिटी लिया। ओके, सेल साइड का लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डे टाइम फ्रेम का बाइंग का 3 कैंडल स्विंग बना, तो थर्ड कैंडल क्या रहेगा, एक्सपांशन। फर्स्ट टारगेट क्या था हमारा, ऑब्वियसली ये वाला, क्यों, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया तो ऑब्वियसली बाई साइड का लिक्विडिटी लेगा। एंड सेकंड टारगेट था हमारा ये वाला, फर्स्ट कैंडल का हाई। एंड ओवरऑल जो हमारा टारगेट जो था वो था यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, आपको यहाँ तक का समझ में आया रहेगा, सो मुझे कमेंट में बता देना। ओके, सो सेल साइड का लिक्विडिटी लिया और उसी टाइम फ्रेम का क्या बना यहाँ पे, डेली का एक बाइंग का एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, सो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग है ना रिफाइन करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 3 पीओ निकल के आते हैं। अभी देखो 3 पीओ कैसे, अभी ठीक से समझना कि ये ना बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। और ये क्या है, कौन सा कैंडल है ये, हैमर कैंडल है ना, हैमर नहीं, इनसाइड बार कैंडल है ना। ओके, इंडिसेंट कैंडल बोलते हैं ना इसको। इंडिसेंट मीन्स क्या, कि बॉडी कम और वीक बहुत ज़्यादा दोनों साइड। तो क्या होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कैसे रिफाइन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्डर ब्लॉक निकल के आते हैं। 3 ऑर्डर ब्लॉक कैसे, ये देखो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रिफंड करते हैं। तो देखो ये वाला डेली का क्या है, गैप इम्बैलेंस है। फर्स्ट एक पीओ हो गया हमारे पास, इसको कलर ब्लू कर देता हूँ मैं। ओके, एंड बॉडी टू बॉडी लेना होता है, मैं एनालिसिस में बताया था एक बार। ओके, बॉडी टू बॉडी और एक डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट क्या हुआ, गोल्ड ने क्या इसको टैप किया। एंड सेकेंड क्या था, जाते 4 आवर टाइम फ्रेम पे, उसके नीचे का एक पीओ, अब इसके नीचे का एक आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या था, एक वाला एक एफीजी इसका, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, और इसका ही नीचे वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ये वाला प्योर टैप हुआ, टैप होने के बाद यहाँ पे गोल्ड अच्छा खासा बाइंग दिखा है हमें। बाइंग कहाँ तक दिखा, कहाँ तक दिखा, ये जो सेलिंग का एक एक्सट्रीम का एक ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ तक के लिए। ओके, फिर उस गोल्ड ने क्या किया, इस पीओ को टैप करके, तो फिर हमारा बायस क्या था, यहाँ तक का था। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, बाइंग देख रहे थे कहाँ तक के लिए, ये वाले पीओ तक के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पीओ जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हुआ। कब, जब मंडे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही, ट्रम्प का कुछ तो न्यूज़ था उसकी वजह से क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते ही तो फिर मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि हमारा बायस जो है क्या है, डाउन साइड का, कहाँ तक के लिए, ये वाला स्ट्रीम के पीओ तक के लिए। कौन सा वाला, ये देखो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला अनमिटिगेट पीओ है पूरा हमारे पास, यहाँ तक के लिए हमारा क्या था, बायस था टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए। ओके, सो अभी के लिए क्या दिख रहा है हमें, कि डे टाइम फ्रेम पे जाते, सिंपल एनालिसिस रखूंगा मैं, ज़्यादा घिच नहीं करूँगा और सबको समझ में आ जाए इतना। ओके, सो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ रहेगा। 3 पीओएस था हमारे पास, अभी हमारा गोल्ड जो है अभी स्ट्रीम के कौन से पीओ पे, 4 आवर के पीओ पे। ओके, सो जाते डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ये हाई, ये गया हमारा हाइस्ट पॉइंट, ये हो गया लो, यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के क्या, ये रिट्रेसमेंट है बीच में, और ये डाउन। ओके, सो अभी हमें क्या दिख रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, सेलिंग का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, कौन सा, ये वाला बॉस। और उसके साथ हमारे पास एक पीओ है क्या, कौन सा, क्योंकि गोल्ड कहाँ से उठ रहा है, डेली के पीओ से उठ रहा है ना, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक से, कौन सा, 4 आवर का स्ट्रीम का। सो उसको क्या चाहिए, डे टाइम फ्रेम का ही उसको स्ट्रीम का पीओ चाहिए सेलिंग को ढकलने के लिए। ओके, सो अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम का क्या है यहाँ पे, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, गैप इम्बैलेंस है, कौन सा, ये वाला। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पीओ मिल गया। ओके, कौन सा, डे टाइम फ्रेम का, उसी देखो क्या हो गया, कि ये क्या है, डे टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सो इसको नीचे जाना रहेगा, तो उसको उसी टाइम फ्रेम का पीओ चाहिए ना। ओके, सो हमारे पास क्या, ये वाला पीओ है स्ट्रीम का, कौन सा, ये वाला। यहाँ से गोल्ड मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से सेलिंग का ट्राई करेंगे। ओके, टोस्ट डाउन साइड के टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये वाला मेजर लिक्विडिटी। ओके, सो अभी जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, सो 4 आवर टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है, देखो ये जो डे टाइम फ्रेम का हम लोग ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया था, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेम चीज़। 4 आवर टाइम फ्रेम का भी क्या हुआ है, क्या बताओ बताओ मुझे, 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। मीन्स यहाँ पे दो ही जगह पे क्या दिख रहा है, दोनों टाइम फ्रेम का, हाई टाइम फ्रेम का, डे टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या हुआ है, यहाँ पे बॉस हुआ है। मीन्स यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए। ओके, सो हम लोग ने अभी ये जो डे टाइम फ्रेम का एक वॉल्यूम गैप इम्बैलेंस यहाँ पे जो मार्क किया था, हम लोग इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ये वाला। ओके, ये वीक भी मार्क कर रहा हूँ मैं। ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, गैप इम्बैलेंस भी, दोनों। ओके,
सो ये वाला हमारा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइन पी हो गया हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। मीन्स यहाँ पे ये 4 आवर टाइम फ्रेम का भी ये पी है, ये वाला गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, प्लस यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का भी है। मीन्स यहाँ पे डबल पी डायरी से हमारे पास सेलिंग के लिए ये वाला हो गया हमारा स्ट्रीम का पी फॉर सेलिंग। ओके, सेकेंड चीज़ 4 आवर टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ये देखो यहाँ पे हुआ बॉस, ये होगा हाईएस्ट पॉइंट, पीछे हुआ बॉस, हाईएस्ट पॉइंट बॉस। वैलिड पुल बैक कौन सा रहेगा हमारा मेजर, ये वाला रहेगा, ना कि ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक ही कैंडल है ये पुल बैक के लिए। यहाँ पे क्या है, 3 कैंडल है पुल बैक के लिए, तो मेजर कौन सा रहेगा, ये वाला नहीं प्रेफर कर रहा हूँ मैं। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सपेंशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाई से लेके लो तक फिब लगाते हैं। ओके, सो अभी समझा मैं ये वाला पुल बैक क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न क्या है आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये जो पुल बैक है, ये जो 3 कैंडल का पुल बैक है, ये कौन सा है, एक कैंडल का है, इसलिए मैंने लिया। ये ज़्यादा कैंडल का इसलिए मैंने लिया और ये वैलिड है। क्यों, उसका रीज़न क्या है कि ये प्रॉपर पुल बैक है ये वाला। ओके, समझ गए आपको, प्रॉपर मीन्स कैसा, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्या प्रॉपर पुल बैक है, ये क्या प्रॉपर पुल बैक है, ये भी क्या दिख रहा है, प्रॉपर पुल बैक है। ये देखो ये भी क्या प्रॉपर पुल बैक है। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ ये वाला पुल बैक प्रॉपर है कि नहीं, बताओ मुझे। सेल बाइंग का देखो, ये वाला प्रॉपर नहीं है इतना, क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडल है ये। ओके, वो एज अ कभी कभी आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यूज़ होता है ये वाला कैंडल, जब भी ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेंशन आता है और बहुत ग्रीन कैंडल रहते हैं, बस खाली की बीच में सेलिंग का कैंडल रहता है, तो फिर एज अ वो आपका एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यूज़ होगा। कब होगा वो, जब भी आपको नीचे, उसके नीचे कौन सा भी पीओ नहीं होगा तब। समझ गए आपको, उसके नीचे एक भी पीओ नहीं होना चाहिए, अनमिटिगेटेड वाला। मिटिगेटेड वाला होगा तो वो यूज़ नहीं होगा, वो अनमिटिगेटेड वाला होना चाहिए। अनमिटिगेटेड वाला होगा तो वो यूज़ होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाला जो पी था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ये देखो ये वर्क किया, बस इसका क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडी लिया। क्यों क्यों लिया इसका लिक्विडी, मुझे बताओ कमेंट में जल्दी से। क्यों, क्योंकि इनसाइड बार में, इसलिए। बट ये वर्क किया, बट देखो कितना वर्क किया ये, अच्छा खासा मूव आया ना यहाँ पे, इतना बड़ा। ये देखो कम से कम 1000 पिप्स का मूव आया ना। ठीक है, ऐसा। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। सो जब भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस पे बढ़ते हैं, यहाँ पे बॉस ऑफ फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे हाई से लेकर रिसेंट लो, तो हम लोग क्या करते हैं, फिब लगाते हैं। तो हम लोग का क्या करना रहता है कि जब भी हमको सेलिंग करना रहता है तो गोल्ड क्या आना चाहिए, प्रीमियम में आना चाहिए। प्रीमियम मीन्स क्या, 0.5 के ऊपर हमारा रहता है वो प्रीमियम जोन, और उसके नीचे रहता है डिस्काउंट जोन। बट हमें क्या करना है, जब हम सेलिंग में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम से सेल करते हैं, और जब भी हमें बाइंग करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 0.5 के नीचे डिस्काउंट जोन में हम लोग बाइंग करते हैं। बट हमारा व्यू क्या है अभी, डेली, वीकली एंड 4 आवर, यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें सेलिंग का दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो 0.5 लेवल निकल के आ रहा है वो कहाँ पे निकल के आ रहा है, ये देखो ये जो 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है उसके साथ, कौन सा, ये वाला, ये देखो ये क्या है, हमारे पास एक 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग का। ओके, वो क्या है, अनमिटिगेटेड है, बस खाली यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये जो इसका एफ जो है ना, इतना बड़ा एफ है, ये देखो। अब बोलेंगे सर आपने एफ यहाँ तक क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये जो थर्ड कैंडल जो है वो सेकेंड कैंडल की इनसाइड बार में। ओके, तो फिर यहाँ पे काउंट कैसा होगा, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल, तो थर्ड कैंडल कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला कैंडल ने इसका एक्सटर्नल लिक्विडी लिया है ना सेकेंड कैंडल का, तो हमारा थर्ड कैंडल है, तो हमारा एफ कहाँ तक आएगा, इसके थर्ड कैंडल के हाई तक। ओके, सो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल नहीं होगा, ये वाला सेकंड कैंडल होगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल के इनसाइड बार में सेकंड कैंडल, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल काउंट ये होगा, सेकंड ये, और थर्ड वाला ये। ओके, वो ये क्या, इसका ये वाला हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये वाला एफ निकल के आ रहा है, कौन सा, 4 आवर टाइम फ्रेम का। बट ये क्या, इतना बहुत बड़ा पी है, मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो हमारा पी कितना बड़ा बन रहा है पता है क्या, वैसे देखा जाए तो ये देखो इसको मैं पूरा मार्क करूँ, यहाँ तक इतना बड़ा बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है हमें। ओके, क्योंकि इतना बड़े पी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते ना। ठीक है, सो ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके साथ ये क्या है, 4 आवर का क्या, ये बहुत बड़ा वाला ये मिटिगेशन ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और उसके साथ क्या कर रहा है, वो लैप एफ कर रहा है। जब भी मिटिगेशन के साथ, जब भी आपका एस के साथ
सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के साथ एफईजी मैच करा रहेगा उसी टाइम फ्रेम का जिस टाइम फ्रेम का आपने पीओआई मार्क किया, तो वो जो पीओआई होता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा बढ़ता है। मीन्स उसका उस पीओआई की वैल्यू बहुत बड़ी बढ़ती है उसकी, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मीन्स उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है उस पीओआई की। ओके, डबल कंफर्मेशन होता है हमारे पास। तो अभी मुझे बताओ इसका जो हम लोग क्या करते हैं, एक बार 50% निकाल दे। ये देखो मिडल पॉइंट इसका 50% कहाँ पे आ रहा है, इस जो मिटिगेशन का इतना बड़ा पीओआई जो मिटिगेशन का, एक सेकेंड, हाँ, इसका 50% कहाँ पे आ रहा है, नियर बाई। देखो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, एटलीस्ट ये 50% टैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पीओ है और उसके साथ ओवरलैप क्या कर रहा है, ये देखो ना, उसके अंदर क्या है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड वाला। ओके, सो गोल्ड अभी यहाँ पे हमें मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला पीओ से सेलिंग करेंगे। क्यों, उसका रीज़न क्या है, ये फर्स्ट पीओ से क्यों जाएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि बहुत लोग बोलते हैं सर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से कब जाता है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से कब जाता है। तो लास्ट लाइन डिफेंस वो होता है कि वो हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड आपका डेली बायस एंड वीकली बायस के हिसाब से वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से चला जाता है। एंड सेकेंड चीज़, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, ना कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कब जाता है, उसका एग्जांपल आपको लाइव बताता हूँ मैं, कि हमारा ओवरऑल मेजर लिक्विडिटी कौन सा है, 6 मंथ का ये, 3 मंथ्स का ये, 1 मंथ का ये है, मंथली का भी है, मीन्स आप पे वीकली का भी है, डेली का भी है, 4 आवर का भी, मीन्स आप पे 1 मिनट से लेके 6 मंथ तक मेजर लिक्विडिटी है। अब मुझे बताओ गोल्ड जो है कहाँ से उठा है, ये वाले 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से उठा है। मीन्स यहाँ पे जो इसको जो लिक्विडिटी डन करना था, कहा ये देखो कितना पॉइंट रह गया था, कम से कम 400 पिप। आप मुझे बताओ, सिंपल लॉजिक है, ये सुबह ही यहाँ पे जो कैंडल ओपन हुआ था कल, ओके, ये कितना पिप गिरा, एक ही कैंडल 4 आवर की कैंडल कितना 800 पिप गिरा। आप मुझे बताओ इसको इतना नीचे जाने के लिए टाइम लगता क्या इतना, मीन्स यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो लिक्विडिटी जो हमारे ये देखो ये वाले हाई, ये वाले रिसेंट यहाँ पे जिसने लो मारी इधर से लेके इधर तक, इसको कितना था 500 पिप जाना था, वो यहाँ पे ही चला जाता ना। वो क्यों गया, उसका रीज़न क्या है, कि बीच में उसका एक हर्डल पॉइंट था। क्या था हर्डल पॉइंट, ये जो स्टीम का प्यो है कहाँ से, ये देखो ये एक्सपांशन कहाँ से आए, ये वाले लेग से आया ना, ये देखो ये वाले लेग से एक्सपांशन आया ना, ठीक है। एक्सपेंशन आने के बाद ये जो इस पूरे लेग का स्ट्रीम का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला था, और ये वाला एफईजी था। ये नहीं रहता तो गोल्ड क्या करता, ये वाले लिक्विडिटी को लेता, बट ये क्या कर रहा है, इसको पीआई को टैप किया। टैप करने के बाद क्या हुआ, प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी लिया, मीन्स यहाँ पे ट्यूसडे ने क्या किया, मंडे लोकल लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद जब भी, ठीक से समझना, अब एग्जाम्पल बताऊँ रहा मैं, जब भी आपका जो है नियर बाय लिक्विडिटी पुल रहता है, नियर बाय जो भी आपका टीपी रहता है, उसके बीच में से गोल्ड जो जब भी फेक बाइंग दिखाता है, उसको आप क्या बोल सकते हो, आइडियम बोल सकते हो, ये होगा आपका आइडियम। सेकेंड चीज़ कि जब भी आपका नियर बाय लिक्विडिटी होगा और नियर बाय जो भी आपका टीपी रहेगा, नियर बाय भी जो भी आपका टारगेट रहेगा, कुछ भी बोलो, लिक्विडिटी पुल बोलो, इक्वल लॉस बोलो, कुछ भी बोलो, ओके। सो आपका नियर बाय जो भी एल क्यू रहेगा, मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी पुल रहेगा, ओके, बीच में से बाइंग दिखा रहा रहेगा, तो गोल्ड क्या करेगा पता है, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए क्या करेगा गोल्ड, नियर बाय जो भी हाई टाइम फ्रेम का पीओ रहेगा सेलिंग का, 1 आवर 4 आवर डेली वीकली जो भी रहेगा XYZ, ओके, उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक विद एफीजी होना चाहिए। एफीजी रहेगा तो वो पीओ 90% वर्क करेगा, ओके, आपके बायस से ये रहेगा तब, ओके। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसके नियर बाय जो हाई टाइम फ्रेम का जो भी पीओआई होगा, सो गोल्ड क्या करेगा, उस पीओआई को रिस्पेक्ट करके टॉर्च डाउन साइड के लिए चला जाएगा। कौन सा लिक्विडिटी लेने, आपका जो भी नियर बाय जो लिक्विडिटी पुल पेंडिंग होगा वो आज तक के लिए, ओके। समझ गया आपको क्या बोला मैं, कि आपका टीपी, आपका जो लिक्विडिटी पूल और आपका जो टीपी जो है अभी तक डन नहीं हुआ रहेगा और बीच में से फेक बाइंग दिखा रहा रहेगा, सो गोल्ड क्या करेगा, आपका नियर बाय जो भी फर्स्ट हाई टाइम फ्रेम का पीओआई रहेगा, उसके साथ एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी होगा, मिटिगेशन के साथ एक एफईजी होगा, एसबीआर के साथ उसके साथ एफईजी होगा, उस पीओआई को गोल्ड क्या करेगा, रिस्पेक्ट करके टॉस डाउन साइड के लिए मूव देगा और आपका अपना जो नियर बाय जो भी आपका लिक्विडिटी पुल रहेगा वो डन करेगा। क्योंकि गोल्ड मुझे बताओ इतना नज़दीक आया था, इस लिक्विडिटी के नज़दीक आया था, 6 मंथ का लिक्विडिटी है, बहुत हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी पूल है ये, ओके। इस लिक्विडिटी को यहाँ तक डन करना चाहिए, तो ये बीच में क्या दिखा रहा है, बाइंग दिखा रहा है, ये क्या है, फेक बाइंग दिखा रहा है ना, ये फेक बाइंग हो सकता है, क्योंकि
इतना नज़दीक आया है तो ये वाला लिक्विड हंट करके ही चला जाना चाहिए ना ऊपर। ये क्यों जा रहा है ऊपर, क्यों, रीज़न क्या है? आज कुछ न्यूज़ है क्या? हाँ न्यूज़ है आज। कौन सा न्यूज़ है आज? सीपीआई न्यूज़ है आज, मंडे में सीपीआई न्यूज़ है। प्लस आज क्या है कि फेड चेयर का आज क्या है, स्पीक है 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। आई थिंक मैंने फोर्स फैक्टर पे देखा था। मीन्स यहाँ पे आज बहुत बड़ा न्यूज़ है। ये न्यूज़ है ना आपको डिसाइड करेगा कि गोल्ड का रियल मूव क्या रहेगा, गोल्ड सेलिंग में जाएगा या बाइंग में जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये सब पहले से तैयारी हो रही है कि ये सब ट्रैप करने के लिए। ओवरऑल अभी बायस क्या इसका डाउन साइड का, क्यों बोल रहा हूँ मैं डाउन साइड का, ये जो मेजर लिक्विडिटी इसको हंट करके चला जाना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करना, हंट करके चला जाना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? न्यूज़ करेगा ना। सही बात है ना। ये जो लिक्विड डन करने का काम कौन करेगा? न्यूज़ करेगा ऑब्वियसली। ओके, और हमारा वीकली 3 कैंडल स्विंग बन रहा है सेलिंग का, और उसका जो फर्स्ट टारगेट जो सेलिंग का डन हो चुका है। मीन्स यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि सेलिंग का जो 3 कैंडल स्विंग जो है उसको गोल्ड क्या कर रहा है, वीकली का यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, प्लस यहाँ पे डेली को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। प्लस यहाँ पे जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, आप मुझे बताओ, ये 4 आवर का एक बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, ये बना, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, मैं भी बाइंग ही देख रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, फिर से एक सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बना। आप मुझे बताइए, ये वाला देखो, ऊपर से देखते हैं हम लोग। ओके, ये देखो, टॉप से देखते, ये क्या बना, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बना। ओके, इसको रिस्पेक्ट मिला, और एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बना था, उसको रिस्पेक्ट मिला। ये देखो, और एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बना, इसको रिस्पेक्ट मिला। ये भी एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, उसका लिक्विड लिया इस ऑर्डर ब्लॉक का बस खाली, और ऊपर का जो स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था उसको रिस्पेक्ट मिला। और यहाँ पे जो है बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, उसको रिस्पेक्ट मिला क्या? नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि किस पीओआई को गोल्ड क्या करा है, रिस्पेक्ट करा, और किस पीओआई को रिस्पेक्ट नहीं करा है। मीन्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि सेलिंग के जो पीओआई जितने भी बन रहे हैं ना उसको रिस्पेक्ट करा है, और ना कि बाइंग के जो पीओआई बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो लिक्विडी हंट हो रहा है। समझ गए आपको? ऐसा बायस बताते हैं। बायस का मतलब क्या है कि आपको देखना है कि कौन से साइड का पीओआई को रिस्पेक्ट मिल रहा है और कौन से साइड के पीओआई को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, और उसके साथ आपका बायस मैच करना है। आप मुझे बताओ, मैं कल बाइंग में था, हमारा व्यू क्या था, वीकली कैंडल से बताया था मुझे बाइंग करना है। जब ये पॉइंट टूट गया, ये वाला जो बाइंग का जो ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, और उसके बाजू में एक सेलिंग का पीओआई बना, और प्लस वीकली का जो 3 कैंडल स्विंग जो था उसका जो फर्स्ट टारगेट जो डन हुआ, तभी हमें यहाँ पे डिसाइड, हमारा जो बाइस जो था बाइंग का था, हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए सेलिंग में। तभी हमारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि हमारा बाइस जो अभी डाउन साइड का है। क्यों डाउन साइड का है? क्योंकि जो बाइंग का जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था उसको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है। मीन्स आके यहाँ पे जो बाइंग के जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे उसका क्या हो रहा है, लिक्विडी हंट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे ये जो ब्रेक हो रहा है, और उसी के बाजू में क्या बन रहा है, 4 आवर का सेलिंग का पीओआई बन रहा है। ओके, और 4 आवर का क्या बन रहा है, ये वाला गैप गैप इम्बैलेंस बन रहा है। समझ गए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, एंड सेकेंड चीज़, अभी एनालिसिस में जाते हैं कि अभी आप मुझे बोलोगे सर यहाँ पे एक 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ओके, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ओके, 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बना, और इसके साथ ये वाला एफ है। ओके, अभी क्या दिख रहा है, ये एफ टैप हुआ है। आप मुझे बताओ सर, इस पीओआई को रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। कहाँ तक जा सकता है वो, हमारे पास है, कहाँ तक जा सकता है? हम लोगों ने क्या किया था, अभी फिब लगाया था ना, ये हाई से लेके रिसेंट लो तक गोल्ड को गिरना रहेगा। वो कहाँ से गिरेगा, ये यहाँ से गिरेगा 0.5 से, अदरवाइज ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। मीन्स यहाँ पे जो बाइंग का जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, ओके, ये जो बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बना था वो क्या करेगा, एज अ टेम्परेरी उसको ऊपर ढकलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए चला जाएगा। ओके, सेकेंड चीज़, समझो ये 4 आवर का कैंडल जो है ओपन ही होती, इसको पीस पीओआई को मिट नहीं करता है। मीन्स आप इस पीओआई को टैप नहीं करता था, और समझो ओपन होती यहाँ पे भागता, तो फिर इसको रिस्पेक्ट मिल के वो ये वाला एक हमारे पास हर्डल पॉइंट बनता। फिर क्या करता था गोल्ड, फिर को एज इसको रिट्रेसमेंट वर्क करता है। यहाँ पे जो 1 आवर का जो भी पीओआई बनेगा सीलिंग का, फिर उसको क्या करेगा, गोल्ड रिस्पेक्ट करके टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए मूव करता। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है कि यहाँ पे जो 4 आवर का पीओआई बना है बाइंग का, वो क्या करेगा, एज अ पुल बैक यूज़ होगा। फिर बाद में इस पीओआई को टैप करेगा, फिर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ पैटर्न होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड सेलिंग में चला जाएगा टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए, और इसको ऊपर ही जाना रहेगा। तो हमारे पास क्या है ना, एक पीओआई है ना हमारे पास, ये वाला जो है एक पीओआई है हमारे पास,
एक्सट्रीम का पी इस पूरे लेग का, ये देखो इस पूरे लेग का ये वाला एक्सट्रीम का पी हो कि नहीं। चांसेस क्या है इस वाली पी से जाने के लिए, क्यों? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या कहता है, नियर बाय जो भी आपका हाई टाइम फ्रेम का पी रहेगा, ओके, उस पे को रिस्पेक्ट करेगा। और टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए आपका जो नियर बाय जो भी आपका टीपी रहेगा, लिक्विडी पुल रहेगा, लिक्विडी एफीजी रहेगा, नहीं तो आपका प्रीवियस जो लोकल लिक्विडी रहेगा, प्रीवियस वीक का लोकल लिक्विडी रहेगा, तो आपका वो डन करेगा। ओके, समझ गए आपको इसका मीनिंग क्या था और इसका रूल्स क्या थे, वो सब समझ में आ रहेगा तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ सब लोगों को समझ में आ रहा है। और जो भी आपका डाउट रहेगा मुझे आप यूट्यूब के कमेंट में बता देना। ओके, सो हमारे पास ये दो सब पी है। अभी जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब मुझे बताओ 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। अभी सुबह आपका एशियन में एक ट्रेड बनता था बाइंग का, फिर मैं वहाँ पे सोया था सीरियसली। ओके, क्या हुआ, इक्वल लॉस बना था। और यहाँ पे जो है एक्सट्रीम का कौन सा पीओ टैप हुआ है, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का भी टैप हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, प्लस 4 आवर टाइम फ्रेम का भी ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। टैप होने के बाद मुझे बताओ कि ये जो 1 आवर का बाइंग जो आ रहा है ये कितना स्लो बाइंग है। प्लस ये देखो ये सीलिंग देखो स्ट्रॉन्ग है, बाइंग वीक है, सीलिंग क्या है ये देखो ना। अब मुझे बताओ ये देखो सीलिंग बाइंग देखो और सीलिंग देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका एक बार वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये जो दो कैंडल का जो बाइंग था वो बढ़ रहा था, बट बाद में क्या हुआ, सीलिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, ये देखो इस सीलिंग का वॉल्यूम देखो 4 आवर के हिसाब से जाता है। एक बार 4 आवर के हिसाब से क्या दिख रहा है कि सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है और बाइंग का देखो इतना नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट अभी सेलिंग का बढ़ने लगा है। मीन्स यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सेलर्स बहुत अभी तक एक्टिविटी है। ओके, और ये जो बाइंग जो दिख रहा है हमें 1 आवर टाइम फ्रेम का, ये क्या है, ये सब लिक्विडिटी है। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का क्या है, ये देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रहा है। एक बार इस 30 मिनट में जाते हैं रिफाइन करते हैं, देखो 30 मिनट का है क्या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और लोअर टाइम फ्रेम में जाएगी तो आपको और क्लियर पिक्चर दिखेगा। ये क्या है, 50 मिनट का ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये देखो ये क्या हुआ, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ब्रेक हुआ। ओके, और यहाँ पे जो है क्या दिख रहा है कि मीन्स यहाँ पे बहुत न्यूज़ की वजह से ये क्या हो रहा है, ये सब है ना न्यूज़ की वजह से ये सब प्लान चल रहा है। देखो ये क्या है, ये सब पूरा है ना स्लो बाइंग है, स्लो, इतना स्लो बाइंग है कि आप कह नहीं सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज सीपीआई न्यूज़ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बिगनर ट्रेडर होंगे सो वो ट्रेडिंग मत करना। क्यों, उसका रीज़न क्या है, सीपीआई न्यूज़ ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। उसके साथ आज क्या है, फेड चलकर स्पीच है 7 बजे आज। इतना मेजर न्यूज़ है, इतना मेजर न्यूज़ है ना कि ना इतना बड़ा स्प्रेड बढ़ने का, बहुत मैनिपुलेशन होगा मार्केट में बहुत। इससे अच्छा बेस्ट मैं क्या बोलता हूँ कि सेलिंग मत करो। जिसने भी ये थोड़ा जो बाइंग पकड़ा रहेगा एशिया में यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई खुश हो जाओ उतने में। मैं तो आज ट्रेड भी नहीं किया हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास बहुत दिन है, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग को एक ही दिन में ट्रेड करना है, एक ही दिन में हमको सब ये सब करना है, ऐसा नहीं होता यार, है कि नहीं। हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, कल का दिन है, परसों का है, फ्राइडे का दिन है कि नहीं। एशियन में ट्रेड करो, आज न्यूज़ है, आज मत करो ट्रेड। ये जो देखो ना ये क्या हो रहा है, ये सब जो मूव आया था बाइंग का ये आ चुका है, अभी क्या है ये सब देखो ना कितना अच्छा खासा मूव आया है, बट स्लो बाइंग आया, बट आया तो अच्छा ना। ये देखो ना 500 पिप का मूव तो आया ना यहाँ पे। अभी आप मुझे बताओ कि न्यूज़ कैसे करते हैं, पता है क्या? न्यूज़ में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है गैम्बलिंग होता है। गैम्बलिंग को होता है बिकॉज कि न्यूज़ जो होता है ना वो कैसा आता है पता है, कभी कभी ना इक्वल आता है न्यूज़। मतलब नहीं, क्या कभी कभी क्या होता है न्यूज़ जो होता है ना, कभी कभी ना डॉलर के लिए अच्छा आता है, कभी कभी गोल्ड के लिए बुरा आता है, बट कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ जो है ना एकदम फ्लैट आता है। फ्लैट मतलब कि एकदम इक्वल आ जाता है, मतलब न्यूट्रल आता है न्यूज़। ओके, न्यूट्रल आने की वजह से क्या होता है, वन दोनों साइड का क्या होता है यहाँ पे, बाइंग भी होता है सेलिंग भी होता है। मीन्स यहाँ पे दोनों साइड का क्या होता है लिक्विडिटी हंट होता है, बाई साइड का भी और सेल साइड का भी। ओके, एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि न्यूज़ का क्या रहता है कि जो भी बिग प्लेयर मीन जो भी, अभी मुझे बताओ, अब एग्जांपल बताता हूँ। ओके, जो भी आज से कल सेलिंग में बैठे रहेंगे, ये वाले पी से, कौन से, ये वाले पी से, एशियन के सेलिंग के पी से। ओके, ये जो एशियन के सेलिंग के पी से बैठे रहेंगे उनका टारगेट क्या है, उनको पता है उनका टारगेट क्या है, ये वाला है कौन सा, मेजर लिक्विडिटी है। बट उन्होंने क्या किया रहेगा, ये वाला जो उनको देखा रहेगा हाई टाइम फ्रेम पे आप एक 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या करेगा एज ए रिट्रेसमेंट, एज ए यूज़ करेगा, एज ए पुल बैक यूज़ करेगा। बट उन्होंने क्या किया रहेगा, एटलीस्ट उधर उन्होंने 70-80% तो प्रॉफिट बुक करके सीटीसी तो कर दिया रहेगा ना, कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे जितने भी सेलिंग के लिए बैठे रहेंगे टॉप से, उनका तो 70-80% टारगेट डन हो चुका है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग तो किया रहेगा ना एटलीस्ट 70-80%, बाकी का छोड़ दिया रहेगा ब्रेक इवन करके। बट जो भी न्यू प्लेयर रहेगा, ओके,
उसको न्यू पोजीशन बनाना रहेगा मार्केट में, न्यूयॉर्क सेशन में। उसने सुबह से लेकर अभी तो कुछ नहीं ट्रेड किया रहेगा। सो वो समझो एग्जांपल यहाँ पे किधर एंट्री करता है और उसका इसलिए इसके ऊपर रहता है। अब मुझे बताओ कि जब भी न्यू प्लेयर जो होता है उसको न्यू पोजीशन बनाना रहेगा, तो न्यूज़ आएगा। समझो न्यूज़ कैसा आता है, समझो समझो कि डॉलर के लिए पॉजिटिव आया न्यूज़, गोल्ड के लिए क्या होगा, निगेटिव आएगा ना, वाइस वर्सा ना। ओके, गोल्ड क्या करेगा, दोनों साइड का लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि सीपीआई रहता है ना। न्यूज़ में क्या होता है, दोनों साइड का लिक्विडिटी लेता है, फिर रियल मूव आता है दोनों साइड का। कैसा, ये देखो बाई साइड के लिया, फिर आएगा गोल्ड सेल साइड में। आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे एंटर किए रहेंगे और आपका एसएल ये वाला पॉइंट के ऊपर रहेगा, जो समझो इस वाले स्विंग के नीचे रहेगा, तो आपका एसएल ही जाना है ना। सबसे सेफेस्ट क्या रहता है कि आपको टॉप से बैठना पड़ता है सेलिंग में, तब आप है ना न्यूज़ है ना न्यूज़ जो रहता है ना वो आप होल्ड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास उतना स्पेस रहता है, बड़ा स्पेस। कैसा, ये देखो यहाँ पे एक सेलर में बैठा है, समझो एक एग्जांपल, एक ट्रेडर है वो यहाँ पे सेलिंग में बैठा है, वो उसने ब्रेक इवन यहाँ पे कर दिया, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूज़ की कैंडल समझो बनी यहाँ पे, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसका एसएल लेने के आसपास मीन्स जो उसका जो है सीटीसीस करके उसने रख दिया है, उसको इतना डर नहीं लगेगा कि यहाँ तक आ जा पियो, यहाँ तक का गोल्ड आ जाएगा उसके सीटीसी के पास, मीन्स यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास। ओके, समझो न्यूज़ आया, बना इतना बड़ा कैंडल, उसको पता है यहाँ पे एक हर्डल पॉइंट है 4 आवर का पिया, इसको यहाँ से गिरना है। ओके, क्या करेगा गोल्ड, फिर गिर जाएगा। ठीक है, सो ऐसा रहता है। इसलिए बोलता हूँ मैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग मत आओ, न्यूज़ ट्रेडिंग मत करो। ओके, सो हमारा ये सब व्यू है अभी सेलिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास पीवाई, यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में मिलता है, तभी हम लोग सेलिंग का प्लान करना, अदरवाइज हमें न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करना। ओके, सो जिसने भी आज तक का वीडियो देखा रहेगा, सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में। सो थैंक यू देखने के लिए, मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू देखने के लिए।